बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 7E टैक्स के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है स्क्रीन पे आपके सामने विजिबल है। 7E टैक्स जो कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रिसेंटली लगाया है। तो इसका WP नंबर भी वाज़े है और मैं आपको दिखाता हूँ नीचे। डेट ऑफ हियरिंग थी जी 23/11/2023। अच्छा जी, जजमेंट के अंदर जनाब लतीफ़ हकीम द पटिशनर इन दी इंस्टेंट पटिशन एंड अदर पटिशनर्स जो हैं इनकी जानिब से पटिशन दायर की गई और जो भी इनकी डिटेल्स हैं नेक्स्चर ए टू दिस जजमेंट के अंदर मौजूद हैं। कौन से पटिशनर्स थे और ये जो पटिशनर्स हैं आर एग्रीव्ड ऑफ द इंसर्शन ऑफ सेक्शन 7E थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022, द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, which provides that for the tax year 2022 and onward, a resident person shall be treated to have derived as income chargeable to tax an amount equal to 5% of fair market value of the capital asset situated in Pakistan chargeable to tax at a rate of 20%। यानी 7E के ऊपर मेनली डिस्कशन चल रही है और 7E में किस तरह से असासों को डीम्ड इनकम यानी इनकम तस्वर करके उनके ऊपर टैक्सेशन जो है गवर्नमेंट की जानिब से की गई है। तो ये यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट होती है। अब मैं चला जाता हूँ डायरेक्टली सेकंड लास्ट पेज पे और कोर्ट ने इस हवाले से जो भी जजमेंट के अंदर जो भी दलाइल दिए हैं जो भी रीज़निंग है वो हम जो है यहाँ से सेकंड लास्ट पेज पे जाते हैं। तो ये जनाब इसका सेकंड लास्ट पेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्ट ने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इंक्लूडिंग कुछ एक केस था जो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे उसका रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट का इसके ऊपर जो डिसीजन है उसकी बात की गई। लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसकी बात की गई। फाइनली पॉइंट नंबर 39 में कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट ने अपना जो भी उनके व्यूज़ हैं इसके ऊपर वो दे दिए या फैसला है वो दे दिया। In view of what has been stated above, we hold and declare that। ठीक है जी। तो 1 2 कुछ इतने डिस्कशन इस पे ज़रूरी नहीं है। मैं आपको फाइनल पॉइंट पे ले जाता हूँ, पॉइंट नंबर 4 पे, ताकि हम जो है इसका जो क्रक्स है ये जो फाइनली क्या कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दिया है उस पर पहुँच जाए। द इम्प्यून्ड लेजिस्लेशन ब्रैकेट में लिखा है सेक्शन 7E इंट्रोड्यूस थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022 टू द ऑर्डिनेंस। ठीक है जी, यानी इम्प्यून्ड लेजिस्लेशन जो है कौन सा है 7E। ठीक है जी, विच इम्पोजेज टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू आ डीमिंग क्लॉज। ठीक है, यानी कि ये इम्पोज करता है 7E टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू अ डीमिंग क्लॉज। डीमिंग क्लॉज क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये असासे को या प्रॉपर्टी को या प्लॉट को आपके ये कंसिडर करते हैं कि इसका इतने परसेंट जो है वो इनकम है तो उस पर आपने टैक्स देना है। डज़ नॉट क्वालिफाई द टेस्ट फॉर कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि ये क्वालिफाई नहीं करते कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट की टर्म्स में। ये जो डीमिंग क्लॉज है ये, ठीक है जी, डीमिंग क्लॉज कि जी इन्होंने जो असासे को कहा कि जी असासे से इनकम निकलती है, तो ये जो चीज़ है ये एक तो मतलब कोर्ट ने इसको गलत करार दिया है या इलीगल करार दिया। देयर फॉर इट इज़ बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कंपिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट, हैंस द सेम इज़ हेयर बाय स्ट्रक डाउन। ठीक है जी, स्ट्रक डाउन का क्या मतलब है, लॉ की टर्म्स में जिस कानून को कोर्ट जो है जिसके ऊपर डिसीजन दे देती है कि ये गैर कानूनी है, अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट है। ठीक है जी, जो भी पॉइंट्स ऊपर डिस्कस हुए हैं या लेजिस्लेटिव कैपेसिटी है उससे आपने जो है इनहराफ किया है, आप उससे बाहर निकले हैं जो आपका सर्कल था, तो ये स्ट्रक डाउन का मतलब है कि इसको इलीगल करार दिया है या जो है कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया है, आसान अल्फाज में अगर आप कहें 7E को। ठीक है, अब इस मामले को आगे FBR ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहाँ ड्रैग किया है, बट वहाँ पे अभी तक कोई इस पे डिसीजन नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कोई डिसीजन होता है मैं आपको अपडेट कर दूँगा। और ये जो इन्होंने इसको ख़त्म किया है इसकी डेट ऑफ हियरिंग एंड अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट 23/11/2023 थी, बट डेट ऑफ प्रेपरेशन एंड साइनिंग ऑफ जजमेंट यानी जिस दिन इसको साइन किया गया और प्रिपेयर किया गया है ये जजमेंट वो थी
2/1/2024 यानी 2 जनवरी 2024 को इस फैसले को इन्होंने साइन करके पब्लिक कर दिया था। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।